इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में होते हैं बट Q नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 होता है। और कुछ ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं होता है। जो रिमाइंडर 0 के इक्वल होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। अब टर्मिनेटिंग नंबर हम इन्हें क्यों कहते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आता है? क्योंकि अगर हम इन जैसे 1/5 है, 1/5 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको आता है 0.5। ये एंड हो गया। इसके आगे 0.5 के आगे यहाँ कोई भी संख्या नहीं है, या तो बार बार रिपीट भी नहीं हो रही, इसका एंड हो गया है, तो इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। पर जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जैसे 20/3, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आता है 6.6.6, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो इसलिए हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये आगे चलता जा रहा है। और रिकरिंग क्यों कहते हैं? ये आगे चल रहा है, इसीलिए इसको रिकरिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग ये ऐसे ही आगे तो चलते हैं, लेकिन जो इनकी संख्याएं होती हैं वो सेम नहीं रहती हैं, वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में जैसे यह 7/8, 7/8 को अगर डिवाइड किया जाता है तो 0.875 आता है। ये इसका एंड हो गया, इसके आगे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। अब जैसे 10/3 है, 1/7, 10/3 को डिवाइड करते हैं तो 3.33, 1/7 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसमें 1 4 2 8 5 7, इस संख्या के बाद फिर 1 4 2, ये इतनी संख्याएं दोबारा रिपीट हो रही हैं, सेम नंबर ही रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसे हम नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर कहते हैं, क्योंकि ये सेम नंबर ही रिपीट होते हैं। पर इर्रेशनल नंबर में क्या होता है? इर्रेशनल नंबर में सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं। जैसे √2 लेते हैं,
√2 में 1.4142, इसमें सारे नंबर अलग अलग हैं और ये आगे चलता ही जा रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है और इसमें सारे नंबर डिफरेंट हैं, तो इसीलिए हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जो भी हमने टर्म पढ़ी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यही इसमें डिफाइन करना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा नंबर है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 36/100। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 36 जो ऊपर वाला है उसको हम अंदर लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर लिखते हैं। अब 36 से 100 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट और 0, 100 3 जा 300, 0 6, 60 डिवाइड नहीं होगा, फिर एक 0, 100 6 जा 600, 0, रिमाइंडर 0 आ गया और ये एंड हो गया। इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। आंसर क्या आ गया? 0.36। ये कौन सा नंबर है? इसका एंडिंग पॉइंट भी है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हम इसको कौन सा नंबर कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। सेकंड, 1/11। 1 को अब डिवाइड करना है 11 से, 0.0। ये अभी भी नहीं डिवाइड होएगा, फिर हम एक 0 लगाएंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। 11 9 जा 99, 10 में से 9 गया 1, इसका रिमाइंडर आ गया 1, यानी ये आगे भी डिवाइड होगा। फिर एक 0 लगाएंगे, नहीं होगा, 2 0। जब 2 0 लगाते हैं तो एक 0 हमारे यहाँ लग जाता है। 11 9 जा 99, फिर 0 लगाएंगे, मतलब रिमाइंडर 1 आ रहा है, इसका कहीं एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये इतनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं। 09 फिर 09, फिर आगे करेंगे, फिर 09, फिर आगे करेंगे, फिर 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.09। और जो नंबर्स रिपीट होते हैं हम उनके ऊपर ये बार डाल देते हैं। ये बार ये शो करता है कि ये जो संख्याएं ये बार बार रिपीट हो रही हैं डिवाइड करने पे। तब हम इसको क्या कहेंगे? ये टर्मिनेटिंग नंबर उन्हें कहते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर उन्हें कहते हैं जिनका जो डिवाइड नहीं होती, जो स्टॉप हो जाती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ती जा रही है, तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। क्वेश्चन थर्ड, 4 1/8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 चौक 32 और 33, 33/8 लिख सकते हैं। अब 33 को 8 से डिवाइड करना है। एट 4 जा 32, 1.0, 8 1 जा 8,
2 0 8 2 जा 16 4 8 चौक 32 8 5 जा 40 सॉरी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 0.125। पूरा पूरा एंड हो गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। फोर्थ पार्ट 3/13 13.0 तेरह दूनी 26 10 में से 6 गया 4 0 13 दिया 39 10 में से 9 गया 1 0। इससे ये छोटा हो जा रहा है तो हम 1 0 लगाएंगे। 13 सत्ते 91 10 में से 1 गया 9 फिर 1 0 लगाया हमने 13 6 78 10 में से 8 गया 2 फिर 1 0 लगाया हमने 13 1 कम 10 में से 8 गया तो 8 में से 7 गया 1 13 सत्ते 91 13 8 104 13 निम्मा 117 10 में से 7 गया 3 फिर 0 लगाया हमने 13 दूनी 26 10 में से 6 गया 4 फिर 0 लगाया 13 तिया 39 10 में से 9 गया 1। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं 23076923। अब ये नंबर हमारे दोबारा से स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं तो हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं 0.230769। 23 से दोबारा स्टार्ट होगा तो सेम यही नंबर दोबारा आएगा 769। अब फिर इसको डिवाइड करेंगे फिर यही है तो इसके ऊपर हम ये हो गया हमारा आंसर ऊपर से देख के लिखा है हमने। इसके ऊपर हमने बार डाल दिया क्योंकि यहाँ से दोबारा संख्याएं शुरू हो गई थी तो इसलिए हमने इसके ऊपर इतने पे बार डाल दिया है। तो इसे हम क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट 2/11 2 डिवाइड बाय 11 11 एकम 11 11 8 88 10 में से 8 गया 2 0 11 एकम 11 11 9 0 11 8 88। हमें क्या दिख रहा है 18 18 फिर 18 फिर 18 यानी ये 18 पे बार आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर। सिक्स पार्ट की बात करते हैं। सिक्स पार्ट में है 329 डिवाइडेड बाय 400।
5 29 400 पॉइंट लग गया, 0 लग गई। अब ये किससे डिवाइड होएगा? 8 पे। 8 चौक 32 और डबल 0 0 9, फिर छोटा हो गया, फिर अब किस पे जाएगा? 2 पे 800, फिर 0 आ गया। 3 पे करेंगे तो 1200 हो जाएगा, तो हमें 2 पे ही करना पड़ेगा 800, फिर 0 4 पंचे 20 2000, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.8225। इसका पूरा एंड हो चुका है, ये आगे डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यू नो डैट 1/7, इन्होंने हमें डिवाइड करके दे रखा है कि 1/7 को डिवाइड करने पे ये आता है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आप क्या इन सब संख्याओं का डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं बिना डिवाइड किए? जैसे हमने डिवाइड किया, हमने यहाँ पे ये डिवाइड किया, हमें ये डिवाइड नहीं करना है इस क्वेश्चन में। बिना डिवाइड करे हमें बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। इन्होंने क्या गिवन किया है हमें? आंसर 2। 1/7 इक्वल किसके है? 0.142857। और इन्होंने हमसे पूछा क्या है? 2/7 का बताना है, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। इनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। तो 2/7 सबसे पहले क्या लेते हैं? 2/7। क्या हम 2/7 को 1/7 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 2 1 जा 2, 7 का 7। 1/7 की क्या वैल्यू है? 0.142857। और इस पे बार भी लगी हुई है, बार लगाना नहीं भूलना है। अगर बार नहीं लगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 7 जा 14, 4 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 8 16 17 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2.2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो हमारा आंसर क्या गया? 285714। इसके ऊपर भी बार लगाना है अगर इसके ऊपर लगी हुई है, क्योंकि हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। ये आ गया हमारा 2/7 का डेसिमल फॉर्म, और ये लॉन्ग डिवीजन से नहीं निकाला है हमने। अब करना है हमें 3/7। 3/7 का भी इसी तरीके से होगा। 1/7 मल्टीप्लाई 3। 1/7 क्या है? 0.142857 बार मल्टीप्लाई 3। इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 0.428571 मल्टीप्लाई करके अब ऐसे ही आगे करेंगे। 4/7 1/7 मल्टीप्लाई 4, 0.142857 मल्टीप्लाई 4, 571428। 5/7 भी इसी तरीके से करना है। 1/7 मल्टीप्लाई 5, 1
0.714285। इसी तरीके से हमें 6/7 का भी करना है। 6/7, 1/7 × 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.857142 बार। हमारा आंसर सेकंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन 3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी ये 0.6 बार, 0.47 बार, 0.01 बार, इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। जीरो 0.6 बार, कभी भी ऐसी संख्या दी हुई है 0.6 और इसे हमें किसकी फॉर्म में लिखना है? P/Q की फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बार कितने संख्या के ऊपर लगी है सबसे पहले ये देखना है। एक संख्या के ऊपर लगी है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। चलो पहले लेट इसको हम x मानेंगे। x बराबर किसकी हो गया? 0.6। 6 बार का मतलब क्या होता है? ये 6 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बार कितनी संख्या के ऊपर है? एक संख्या के ऊपर, तो इसलिए हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 मल्टीप्लाई x, 10 मल्टीप्लाई 0.666, इतना हो गया। अब 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x, 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये पॉइंट क्या है? एक संख्या के बाद है, तो ये संख्या यहाँ आ जाएगी 6.666। कोई भी संख्या ये 0.666, हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये 3 ही बार है और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत लोगों को 10 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता, इसलिए मैं इस तरीके से सिखा रही हूँ कि देख लीजिए आप कैसे कर सकते हैं। तो इसे क्या करना है? पॉइंट हटाया तो 1 2 3, 1 2 3, 3 0 आ गई। 1 से 1 0 कट गई। अब यहाँ कितने 0 आ गई? 2 0। 2 0 का क्या मतलब है? पीछे से 2 संख्या छोड़ के 1 2 1 2 पॉइंट, फिर ये 6। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि 0 पॉइंट के बाद जितनी भी जो भी संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई का मतलब है 1 0 है, तो यानी एक संख्या के बाद हमें यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। एक संख्या के बाद पॉइंट लगा के फिर सेम संख्याएं ऐसी चलेंगी। ये हो गया। अब 10x का 10x, क्या हम इसको 6 + 0.666 की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ। कैसे आया ये? अगर ना समझ में आए तो आप, अगर डायरेक्टली समझ में आ जाता है तो कर सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आपको ऐसे करना है। 6.666 ये संख्या है, इसमें से जो हमने यहाँ x एज्यूम की है इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 0 0.6। माइनस करने पे क्या आया? 6 आया। तो यहाँ हम लिख देंगे 6, यानी इन दोनों को प्लस करने पे ये आएगा। तो हमने इन दोनों को प्लस में लिख दिया और यहाँ पे ये लिख दिया। अब क्या करेंगे आगे? 10x, 6 का 6, और ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है,
दोनों सेम है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा x। tan x ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर 6। 10 में से 1 गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 है। 10 में से 1 गया, 9x बराबर 6। 9x डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 9, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये अगर ये कैंसिल हो रहा है तो हमें इसे कैंसिल आउट भी करना है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, यानी x क्या है, 2/3। x 2/3 है, यानी जो ये नंबर है, यानी ये जो x हमने किसको माना था, ये, यानी इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2/3। ये बन गया रैशनल नंबर की फॉर्म में। यहाँ पे p/q की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया ना। किसको लिखा है हमने p/q की फॉर्म में, 0.6 बार को हमने रैशनल p/q की फॉर्म में 2/3 आएगा, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। जीरो 0.47 बार। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना आप सब। यहाँ पे 4 पे कोई बार नहीं है, सिर्फ बार किस पे है, 7 पे है। तो पहले हमें वही सारी चीजें करनी है जो हमने पहले की थी। पहले हम इसे एज्यूम करेंगे, लेट x 0.47। 7 पे बार का क्या मतलब बताया था मैंने, कि 7 बार बार रिपीट होगा। इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप हमने ये देखना है कि 7 पर बार है और कितने पे बार है, 7 पे, यानी कितने पे बार है, एक संख्या पे बार है। अगर एक संख्या पे बार है तो हमें मल्टीप्लाई भी 10 से करना है। अगर 2 संख्या पे बार होगी तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 3 संख्या पे बार होगी तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x इक्वल टू, अब यहाँ अब मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी 4 के बाद आ जाएगा पॉइंट, एक संख्या, पॉइंट के बाद जो संख्या है उसके उसी के बाद पॉइंट आ जाएगा। 7 7 7 7 10x। अब हमें ऐसे इसको 2 भागों में तोड़ना है कि एक की वैल्यू तो यही, तो मैंने क्या बताया था, इसको कैसे करना है, जैसे 4.777 है तो इसमें से क्या माइनस करना है, ये 0.4777 माइनस करेंगे। सेवन माइनस करेंगे तो 7 0 0 0 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3.4। तो आंसर क्या गया, 4.30 प्लस, अब इन दोनों को प्लस करने पे ये आया है तो हम क्या लिखेंगे, 4.30 और प्लस 0.4777 10x। 4.30 एज इट इज आएगा, और ये क्या, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, x। 10x, अब ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस में है, और 4.30, 10 में से 1x गया, 9x। 4.30, यहाँ से पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ गया, 1। पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2, तो 2 0 आ जाएगी नीचे। 1 से 1 0 कैंसिल हो गई,
हमें क्या मिला 43 अपॉन में 10 और यहाँ क्या है 9x। ये x यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x 43 10 90, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में क्या है 0.001 और इन तीनों पे बार है। अब फिर से वही प्रोसेस करना है। लेट x इक्वल टू 0.001 बार। मैंने अभी क्या बताया था ऊपर कि बार कितने पे है, हमें ये देखना है बार कितनी संख्याओं पे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 1000 से। अगर 3 संख्याओं पे बार होगा, एक संख्या पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 संख्या पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 3 संख्या पे बार है तो 1000 से तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई x, 1000 मल्टीप्लाई 0.001। अब यही तीन संख्याएं दोबारा रिपीट होंगी तो 001 001 ऐसे सो ऑन। 1000 x 3 जीरो है तो तीन संख्या पॉइंट के तीन संख्या के बाद जीरो पॉइंट आएगा 1 2 3। तो आगे की जीरो, अगर 001 को हम क्या पढ़ते हैं 1 पढ़ते हैं ना, तो हम इसे क्या लिख देंगे 1.001 001। अब ये क्या है 1000x है बराबर में। फिर अब हमें इसे ऐसे दो भागों में बांटना है, एक भाग तो यही आ जाएगा हमारा, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 1 प्लस 0.001 1000x 1 और ये वैल्यू सेम है तो इसकी जगह x है तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x। इस 1000 में से एक x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 999x बराबर में 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन में 999 आ गया रैशनल फॉर्म में इसकी वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसे भी हमें क्या करना है रैशनल नंबर में ही शो करना है जैसे ये क्वेश्चन था। अब 0.9 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 बार 9 बार रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि अब क्वेश्चन इसी की तरह सेम हो गया कि इसको भी p बाय q की फॉर्म में बनाना है। अब ये कह रहे हैं आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। मतलब इन्होंने रीज़न भी पूछ लिया कि डिस्कस करो क्लास में अपने साथियों के साथ कि ऐसा आंसर इसका कैसे सेंस निकल सकता है। तो हम इसको नॉर्मल तरीके से हमें करना है जैसे हमने क्वेश्चन 3 में किया था। (0.999) हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 बार। लेट x इक्वल टू 0.999। अब यहाँ बार कितने के बाद है 1 पे बार है तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। मल्टीप्लाइंग विद 10 ऑन बोथ साइड। (10x
10 मल्टीप्लाई में 0.999। इसको 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 9.999। अब इसको क्या करना है, हमें दो भागों में डिवाइड करना है। तो क्या आएगा इसका? 9.099 10x। 9 का 9, ये और ये वैल्यू सेम है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। 10x ये इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में 9। 10 में से 1 गया, 9x 9x। 9 अपॉन में 9 से 9 कट गया, x की वैल्यू 1। तो इसे ये क्या हो गया हमारा? रैशनल नंबर। 1 अपॉन 1 भी रैशनल नंबर होता है। अब इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 1 को 7 से डिवाइड करना और तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिपीटेशन नहीं मिल जाता हमको। रिपीटेशन का मतलब है जैसे ये लेते हैं 1/7। 1 को इन्होंने 7 से डिवाइड किया और तब तक डिवाइड किया है जब तक कि 1 4 2 8 5 7। फिर से अगर इसे करेंगे तो 1 4 2 8 5 7, तो यानी इस पे बार। और ऐसे ही इस क्वेश्चन में है। वन बाय 17 को ऐसे तब तक डिवाइड करना है कि जब तक हमें वो नंबर नहीं मिलता कि वो रिपीट हो रहा है बार बार। ये क्वेश्चन आप सब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what a property q must satisfy? ये कह रहे हैं ऐसे एग्जाम्पल बताओ रैशनल नंबर के। हमें एग्जाम्पल्स देने जिसमें p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन नो कॉमन फैक्टर, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए। जैसे उनका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे उनका कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। अगर हम ये मानते हैं 1/5, 1 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 5 भी सिर्फ 1 की टेबल में आता है, दोनों 1 1 की टेबल में आते हैं, तो यानी ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 यानी 1 ही सिर्फ इसका फैक्टर और ये किसी की टेबल में नहीं आते। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर हम इन्हें डिवाइड करें तो ये स्टॉप हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि बार बार रिपीट हो रही है कोई संख्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1 को 5 से डिवाइड करते हैं 0.0, 5 2 जा 10, 10 0। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं, 3/2। 3/2 इसका 3 किसकी टेबल में आता है? या तो 1 की टेबल में आता है या तो 3 की टेबल में। ये 1 की टेबल में आएगा या तो 2 की टेबल में आएगा। ये मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। इन्होंने यही इधर कहा था कि इनका जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए एक के अलावा और कोई नहीं होने चाहिए। तो इधर क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है। तो और हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पॉइंट पहले 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1.0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर के आगे 0 आ गया। ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका ये क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है। तो ऐसे ही आप कुछ एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। 2 एग्जाम्पल्स तो मैंने ही बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 एग्जाम्पल हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इन्होंने पूछा है कि कुछ ऐसे डेसिमल
एक्सपेंशन के एग्जाम्पल दो। अब ऐसी डेसिमल्स फॉर्म बतानी है जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको एक, जैसे ये 10/3, 10/3 ये डिवाइड भी हो रहा है और ये आगे भी बढ़ता जा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नहीं, ये नॉन रिकरिंग नहीं है, सॉरी। जैसे √2, पाई, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 है। इसमें आपको 5/7 को पहले डिवाइड करना है और 9/11 को भी डिवाइड करना है। इनको डिवाइड करने के बाद कुछ संख्याएं आएंगी। ये क्वेश्चन आप कर लेना, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आगे इसे करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर रैशनल और इरेशनल। रैशनल क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल क्या होते हैं, जिनको डिवाइड कर दे रहो, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं। √3, √25, √23, इसको डिवाइड, ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। 225, अगर हम इसको हम लिखते हैं 15 × 15, तो इसका आंसर क्या गया, 15। ये एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 15 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि 15 के नीचे 1 है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। (0.3796). यहाँ पे हमें कहीं भी बार नहीं दिख रही। अगर बार दिखती तो हम ये सोच सकते थे कि ये नंबर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर ये पूरा ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये स्टॉप हो गया होगा एक सर्टेन स्टेप्स के बाद। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 लग जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पर अपने बुक्स में देख लेना, इसे डिवाइड करके दिया होगा तो डिवाइड करके लिख लेना आंसर, वरना यही हमारा रैशनल नंबर है। इन्होंने बस हमसे ये पूछा रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो ये तो हमने यही बता दिया कि ये रैशनल नंबर है। 4th, 7.478478, 7.478, ये हमें ऐसे ही पता चल गया अगर इसके ऊपर बार लगी हुई है, लेकिन ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, कुछ सर्टेन पे बार लगी हुई है, तो यानी ये क्या है, रैशनल नंबर है। जैसे हमने अभी पीछे किया था कि 0.999 है, इसका क्या मतलब था, 0.9 बार। तो हमने इसका दिखाया था ना, एक्स की फॉर्म में करके हमने इसकी वैल्यू शो करी थी। एक्स की फॉर्म में अगर इसकी वैल्यू शो हुई तो इसका मतलब क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। 1.10001000100001। अब इसमें क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि सर्टेन, अगर ये 101 है, जैसे 1.101, अगर इसके आगे भी ये ऐसा होता 010101 101
101 101 101, यानी 101 पे बार लग जाती कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये कह सकते थे कि एक रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, ये 0 बढ़ती जा रही है, तो हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कितना आगे जाएगा। तो हम ये क्या हो गया, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। बच्चों, ये एक्सरसाइज यहाँ ख़त्म हो गई है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, मैंने इसमें 1 या 2 क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करवा दूंगी। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए।